नमस्कार। तो हमने कल चर्चा शुरू करी थी इष्ट देवता के ऊपर कि हमारे इष्ट देव हम कैसे जान सकते हैं कुंडली से, जो मैं आपको कल बता चुकी हूँ। लेकिन मैंने एक बात और शुरू की थी, जिन लोगों को अपनी कुंडली के बारे में जानकारी नहीं है, वह लोग कैसे जान सकते हैं कि उनकी इष्ट देवता कौन है। तो आज की चर्चा जो है वह आपकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़ी हुई। आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम जानेंगे कि आपके इष्ट देव कौन है। इष्ट देव जो है वो सबसे पहली ऐसी एनर्जी है जो सबसे क्लोजेस्ट हमारे अंदर मौजूद होती है, हम उससे कनेक्टेड होते हैं। और यदि हम इन्हें पूजना स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे उनके गुण समाने लग जाते हैं, हमारे अंदर वो एनर्जी चैनलाइज होने लग जाती है, हमारे पास एक ऐसा ऑरा बन जाता है कि जिससे हम अपने जीवन में जो कष्ट है वो हमारे लिए कष्ट नहीं होते हैं। हम चैलेंजेस को स्ट्रांगली फेस करने लग जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी हम अट्रैक्ट करते हैं और हम धीरे धीरे जीवन में सत्कर्म की ओर बढ़ने लग जाते हैं। यदि हमारे जीवन में कुछ हम गलत कर भी रहे होते हैं तो हमारे अंदर वो जो शक्ति ऐसे जागृत होने लग जाती है, वो हमें कुछ करने से पहले ही सचेत कर देती है, रोक देती है। और यदि फिर भी जीवन में कुछ आपके कर्म ऐसे रहे हैं पास्ट में जो आप भोग रहे हैं, तो भी आपकी इनको पूजने से, इष्ट देव को पूजने से आपके लिए जो वो जीवन के कष्ट हैं वो कष्ट नहीं रहते हैं, वो सरल हो जाते हैं। आप उनको स्ट्रांगली फेस करने लग जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। ये सारी बातें पॉजिटिव होने देती है आपके जीवन में, बट ये बातें तभी होती है जब आप इन्हें करेंगे, इन्हें महसूस करें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि यदि अपने इष्ट देव का आप नहीं जानते हैं, आप किसी और को पूजते हैं। मान लीजिए आपके इष्ट देव भोलेनाथ है, लेकिन अभी आप आराधना माँ दुर्गा की करते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि आप बाध्य हैं कि आप इष्ट देव को ही पूजेंगे। आप माँ दुर्गा के अंदर यदि आपकी आस्था है, आप उन्हें पूजते हैं, तो बिल्कुल उन्हें पूजिए। लेकिन आप उनके साथ साथ अपने इष्ट देव को भी पूजना शुरू कीजिए। आप अपने अंदर परिवर्तन देखिए। देखिए, एक बात तो याद रखिएगा, चमत्कार जादू एकदम नहीं होता है, आपको निरंतर रूप से उस चीज को करना पड़ता है, जिसे हम कर्म बोलते हैं। और ये कर्म ऐसा कर्म है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, निस्वार्थ रूप से करो। जैसे कि मैंने कहा, महसूस करो आप इस चीज को। जब इससे आप कनेक्ट फील करना शुरू करेंगे, आपको प्रैक्टिकली नजर आने लगेगा कि ये एनर्जी कैसे आपके अंदर भीतर जो मौजूद है वो अपना आपको पॉजिटिव रूप दिखाने लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। जिनका मूलांक 1 है, 1 कैसे होता है? तो जो लोग 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक 1 हो जाता है। देखिए, एक बात समझिएगा कि जो अंक है वो 1 से लेकर 9 तक ही होते हैं। तो चर्चा शुरू करती हूँ पहले मूलांक से, 1 अंक की। जिसकी बात की मैंने, 1, 10, 19 में जिनका जन्म हुआ है, उनके इष्ट देवता होंगे भगवान सूर्य या फिर भगवान सूर्यवंशी हमारे श्री राम। तो मूलांक 1 वाले श्री राम का नाम जप सकते हैं, श्री राम सिद्धि जप चाहे कर सकते हैं। जो गृहिणी है वे खाना बनाते बनाते भी चाहे तो श्री राम का नाम जप सकते हैं। इससे भी आपके अंदर से जो एनर्जी है खाना बनाते हुए, ऑफ कोर्स आपके घर के लोग उस खाने को खाएंगे, तो उससे भी पॉजिटिविटी घर में जागृत होगी। तो जैसे ही आप श्री राम स्तुति रेगुलर करने लगेंगे या फिर श्री राम का नाम जपने लगेंगे आप, इससे आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है। आप लोगों को, मतलब आपके अंदर गुण श्री राम के आने लग जाएंगे। जैसे श्री राम जी अपनी बातों से लोगों को सम्मोहित कर लिया करते थे, अपनी बातों से ही लोगों के साथ ही, मतलब लोग उनकी बात मान के सारे कार्य कर दिया करते थे। और अब वचनबद्ध भी हो जाए, आप जो बोलेंगे वो आप करेंगे, अननेसेसरी आप बोलना पसंद भी नहीं करेंगे। आपके अंदर एक अजीब सी तेज आ जाएगा, आपके अंदर चेहरे पे निखार आ जाएगा। यदि आप सूर्य देव की पूजा करते हैं तो भी आपके अंदर एक अजीब सा तेज आ जाएगा, आपके अंदर आत्मशक्ति बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाएंगे। यदि कुंडली में सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके और बढ़ जाएंगे। मतलब कि आप 1 मूलांक के हैं, सूर्य बुध की युति बनी है कुंडली में, किसी अच्छे घर में बनी है तो और भी बहुत बढ़िया है। इसका जबरदस्त प्रबल इफेक्ट आपके ऊपर देखने को मिलेगा। और सूर्य देव को पूजना सच में अपने आप में अद्भुत होगा। जो लोग रेगुलर करते हैं वो जानते हैं इस बात। कॉन्फिडेंस में जबरदस्त निखार आएगा। और यही नहीं, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपके अंदर शायद ये गुण पहले से ही मौजूद होंगे जो और निखर के सामने आने लग जाए। तो मूलांक 1 वाले अवश्य निकल के देखें, आपको परिवर्तन महसूस होगा।